ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण की बहुत ही अद्भुत कहानी, जो कि माखन चोर भगवान कृष्ण की कहानी है। कन्हैया को माखन चोर भी कहा जाता है और बहुत सारे नामों से भगवान कृष्ण को पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने बचपन में माखन चुरा चुरा के खाते थे और सारी गोपियां उनसे माता यशोदा से उलाहना सुनते हैं भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान कृष्णा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते तो होंगे ही, भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कृष्ण जी के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ जाते थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण की मैया यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में यानी कि छींके पे लटका के रखती थी, जिससे कि कृष्ण जी वहां तक ना पहुंच पाएं और माखन को चोरी करके ना खा पाएं। एक बार कुछ जरूरी काम से मैया यशोदा कृष्ण जी को घर पे छोड़ गईं। उस समय कृष्ण जी अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए और उनकी मदद से वो माखन की मटकी तक पहुंच गए और माखन की मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहां यशोदा माँ पहुंच गईं और कृष्ण जी के सभी साथी भाग गए, परंतु कृष्ण जी वहीं पर रह गए। उसके बाद कृष्ण जी को यशोदा माँ ने अच्छी तरह डांट लगाई। दोस्तों, कान्हा जी को माखन इतना पसंद है कि वो रोज गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाते थे और साथ में उनके मित्र मंडली भी होती थी। गोपियां प्रतिदिन लाला की शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास जाती थीं। गोपियों की रोज की शिकायत से मैया के कान पक गए। तंग आकर माँ यशोदा ने कन्हैया को आज घर में ही रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। जब सुबह से शाम हो गई, गोपियों को कान्हा के दर्शन ही नहीं हुए, तो सभी गोपियां सोचने लगीं कि आज कन्हैया कहाँ है। गोपियों को पता चला कि आज माँ ने लाला को घर में ही बंद कर रखा है, तो गोपियां छटपटाने लगीं, क्योंकि गोपियां कृष्ण जी के दर्शन के बिना नहीं रह सकती थीं। तो सभी गोपियां मिलकर उलाहना देने के बहाने नंद जी के द्वार पर गईं और जाकर माँ यशोदा से कहती हैं, अरे ब्रजरानी, लाला कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। यशोदा मैया बोली कि कहो, बात क्या हो गई है? गोपियां बोली कि आज हम उलाहना लेकर आई हैं। एक गोपी बोली, तेरे लाला असमय में जाकर बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते हैं, और जब हम गाय का दूध निकालने जाती हैं तो गैया दूध ही नहीं देती है और लात मारती है, तो हमारी दोहनी की दोहनी फूटे और कोहनी की कोहनी टूटे। यशोदा बोली, अरे गोपियों, मेरो छोटो सो लाला है और तुम कितनी बड़ी हो, तो मेरे लाला को डांटा करो, फटकारा करो। गोपियाँ कहती हैं, ब्रज रानी, जब हम तेरे लाला को आंखें दिखाती हैं, फटकारती हैं, तो हमारी ओर देखकर वो हंसने लगता है और इसकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। एक बात याद रखना दोस्तों, प्रभु के सामने आप खड़े हो जाओ, आप चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, आपका गुस्सा उसी समय खत्म हो जाएगा और आप हंसने लग जाओगे। उसमें से एक गोपी बोलती है कि इतना ही नहीं, खुद ही माखन खाते हैं और मोर बंदरों को भी खिलाते हैं। माखन तो खाते ही हैं और माखन की मटकी भी फोड़ देते हैं। इतना ही नहीं ब्रजरानी, आप घर में माखन खाने को नहीं मिलता है तो हमारे सोते हुए बच्चों को भी चुटकी काट के भाग जाते हैं। प्रभु पीछे खड़े होकर शिकायत सुन रहे थे और मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और बोली, लाला देखिए, सब गोपियाँ तेरी शिकायत करने आई हैं, तू इनके यहाँ जाकर माखन क्यों चुराता है? तो भगवान बोले कि आज तो अकेला पड़ गया हूँ, कोई सखा भी साथ में नहीं है, जितना समझाऊंगा उतना मुसीबत में पड़ूंगा। तो मैया लाला को समझा रही है कि चोरी करना बुरी बात है। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो कन्हैया बोलते हैं मैया से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहन को छोटो, छीको क्यों विधि पायो,
ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। इसका मतलब ये है, मैया ये गोपियाँ झूठ बोले हैं, मैंने माखन नहीं खाया है। मैं सुबह गैया चराने जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने ये छीका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे हाथों से मैं कैसे छीके को उतार सकता हूँ। मैया तू बहुत भोली है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया अब मैं गैया चराने भी नहीं जाऊँगा। सूरदास कहते हैं कि कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कन्हैया को गले से लगा लिया। मैया यशोदा कहती हैं कि सच सच बता लाला, तूने माखन खायो कि नहीं खायो, तुझे मेरी सौगंध है। तो मैया की बात सुनकर कन्हैया बोले कि हाँ मैया मैंने ही माखन खायो। तो मैया यशोदा बोली, देखो गोपियों, जितनों जिसको माखन लाला ने खायो है, तो मैं नंद द्वार पर बाट लेकर बैठी हूँ। जितना जिसका खाया है वो ले जाओ, तोल मोल लियो। वीर जितनो जाको खायो है, पर गारी मत दीजो मोहे, गरीबन को जायो है। माँ कहती है कि गोपियाँ तुम गाली मत दीजो, क्योंकि मुश्किल से मुझे कन्हैया मिले हैं। तुम्हारा जितना माखन खाया है मैं तुम्हें तोल तोल के दे दूंगी। और मैया की आंखों में आंसू आ गए। गोपियाँ बोली कि ऐसी बात नहीं है यशोदा, ये लाला तो हमारा भी है, केवल आपका ही नहीं है, ये सारे ब्रज का है। यशोदा हम उल्हाना देने के बहाने इसका दर्शन करने आई हैं। उल्हाना तो केवल बहाना है, दर्शन जो हमें पाना है। कान्हा तो हमारा जीवन धन है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। बोले बांकी बिहारी लाल की जय। बोले कन्हैया जी की जय। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें मार्चिस मास में हर रोज़ ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।